दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वहां पर एक आदमी आ जाता है जो अपनी घंटी को बजाते ही फ्रैंकिया के इविल कर्स को एक्टिवेट कर लेता है और हमें इस आदमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम बिशप मोरक्को है। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे वह अंकल कहने लग जाता है कि बिशप मोरक्को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जीत गया। और वह उस अंकल से कहने लग जाता है कि चलो जल्दी से अपने बेटे की शादी की तैयारी कुछ दिनों के अंदर करना शुरू कर दो। अब तुम ड्यूक के पद के लिए तैयार हो चुके हो, अब तुम्हें उस पद पर बैठना है। जिसे सुनने के बाद वह अंकल कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसका बेटा कहने लग जाता है कि अब मैं फ्रैंकिया का हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूँ, कजन फ्रैंकिया अब से मेरी है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी दोबारा से कहने लग जाता है कि तुम आगे चलकर ग्रैंड ड्यूक बनने वाले हो, तुम्हें इस 2 राज्यों को संभालना है और वहाँ की जनसंख्या का ध्यान रखना है। जिसे सुनने के बाद वह मोटा अंकल कहने लग जाता है कि जरूर माय लॉर्ड मैं इसका ध्यान रखूंगा। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वह कहने लग जाती है कि तुम तो क्लोज सेट के आदमियों में से एक हो, तुम तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को मानते हो और तुम्हारा इस पॉपुलेशन से क्या मतलब है, तुम क्या करने चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास वो है जिसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम्हें पता है कि होली क्लोज सेट ने मुझे एक कपड़ा दिया था जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र था। उस पवित्र कपड़े की मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह हूँ जो लोगों की मदद करना चाहता है और उनके लिए अपना बलिदान देना चाहता है। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम मेरे फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकते। मेरे फादर ने अपनी रियासत के लिए बलिदान लिया था और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है मेरे फादर से। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें इन मामलों में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी होने वाली हो। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर कुछ जादू करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह आदमी फ्रैंकिया को एक पवित्र कपड़े के अंदर बांध देता है और कहने लग जाता है कि यह पवित्र कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से मैं तुम्हें अपने वश में कर सकता हूँ और तुम अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाओगी। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया यह सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड मुझे बचाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मोटा अंकल उस आदमी से कहने लग जाता है कि मेरी रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रैंकिया के साथ कुछ लोग और भी आए थे, ये ग्रुप में थे और इनका एक लीडर भी है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि तुम बस फ्रैंकिया के ध्यान रखो, अब तुम बहुत ही जल्दी ग्रैंड ड्यूक बनने वाले हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे पास एक नन है, मैं उसे भेजकर सारे मामले को संभाल लूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह आसानी से इस मामले को संभाल लेगी। फिर इसके बाद हमें एक चर्च को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस चर्च के अंदर टेरेसा बैठी हुई होती है और अपने गॉड से प्रेयर कर रही होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पास एक फादर आ जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी रोशनी तो एक प्रीस्ट की तरह है, क्या ये कोई नन है। जिसे सुनने के बाद वह टेरेसा कहने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ एक गॉड की सेवक हूँ और उसकी सेवा करना चाहती हूँ। फादर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद वह फादर कहने लग जाता है कि हाँ तुम बिल्कुल पूछ सकती हो। और हम देखते हैं कि टेरेसा उसे सवाल पूछने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जब मैं इस शहर में आई थी तो मुझे सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे और यहाँ के सारे लोग इल्यूमिनाटी के बिलीवर हैं, क्या आपको इसके बारे में जानते हैं। जिसे सुनने के बाद वह फादर कहने लग जाता है कि यह सारी की सारी गलती गैंगमिंग कल्ट की है और वह गैंगमिंग कल्ट के लोग इस टेरिटरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और यहाँ के लोगों को भी कुछ भी नहीं समझते, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इल्यूमिनाटी को मान लगे हैं। और इसके साथ साथ इस राज्य का सबसे ताकतवर सेक्ट होली सेक्ट को माना जाता है जो यहाँ के राजा और यहाँ के लोगों को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग ऐसे हो गए हैं। और उन सबसे बड़ी बात तो उनकी एक नन भी है जो बहुत ही ज़्यादा जल्लाद है और उनके कहने पर वह किसी को भी मार सकती है और उसका नाम सिस्टर मॉरल है। अगर यहाँ पर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सिस्टर मॉरल उसे आसानी से ख़त्म कर देती है। तुम्हें इन सारे के सारे मामलों में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें पता है कि यहाँ पर 300 साल पहले ही गॉड उतरे थे, अब यहाँ पर कोई भी गॉड हमें बचाने के लिए नहीं उतरने वाला, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टेरेसा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और गॉड से प्रेयर करने लग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाने लग जाती है और वह फादर पीछे से कह रहा होता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि टेरेसा अपने मन में सोच रही होती है कि लगभग 10 साल पहले भी मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा यंग नन आई थी, वह मेरे साथ रहना चाहती थी और उसके पास बहुत ही ज़्यादा जादुई शक्ति थी। और हम देखते हैं कि टेरेसा
टैसा के पास एक लड़की आई होती है जो अपना नाम बताते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम मोरल है। और टैसा अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं उसे अपने साथ रख लेती तो वे आज ऐसा कुछ भी नहीं करती और ना ही किसी लोगों को मार सकती थी। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है, लेकिन जो हुआ वह सही था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं माई लॉर्ड ली जाओ से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि टैसा बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि यह तो एक नन है। और हम देखते हैं कि टैसा अचानक से हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके पास एक महक आने लग जाती है। वह कहने लग जाती है कि ये खुशबू कैसी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि सिस्टर मोरल आ गई। और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि मैं आपके लिए जान ले सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है जिसने अपना मुंह ढक रखा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे घोड़ों की जगह पर खुद खींचते हुए ला रहे होते हैं। और टैसा अपने मन में सोचने लग जाती है तो ये है मोरल। मुझे पता था कि ये वही लड़की है, लेकिन अब ये गलत रास्ते पर चल चुके हैं और आखिरकार इसने किस तरह के लोगों को ज्वाइन कर लिया है और ये कहाँ जा रही है। फिर इसके बाद हमें उस लेडी बॉस के स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर लीजा होता है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे ले रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जैसी लड़की से कहने लग जाता है कि लगता है कि इसे विदेश से मंगाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास कोई शराब को फेंक देता है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लेडी बॉस कहने लग जाती है कि इस हैंडसम आदमी ने तुम्हारे लिए शराब को भेजा है, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि मैंने ये शराब तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि। फिर इसके बाद अचानक से वह गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्योंकि तुम मेरी तरह हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फिर इसके बाद हमें उस स्टोर के बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह ब्लडी वूफ खड़ा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे लीडर को अंदर गए आधा घंटा बीत चुका है लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आए, आखिरकार क्या हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वह लोग कहने लग जाते हैं कि यह तो उसी ग्रुप के लीडर के लोगों में से एक है, इसे तो मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वही सिस्टर मोरल आ गई होती है। वह अंदर से कहने लग जाती है कि हम होली सेट के लोगों में से एक है और हमारे राज्य के राजा ने आदेश दिया है कि तुम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और इस देश से बाहर फेंक दिया जाए। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में आते हुए कहने लग जाता है कि तुम में से कौन है जो हमें ख़त्म करने के लिए आएगा, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरे लीडर को मारना है तो तुम्हें मेरे सही से जाना होगा और मुझे मारना होगा, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। फिर इसके बाद हमें उस बेल वाले मॉन्स्टर की यादों को दिखाया जाता है। वह अपने बाप से कह रहा होता है कि फादर हम एक योद्धा कब बनते हैं। जिसे सुनने के बाद उसका फादर कहने लग जाता है कि जब तुम किसी जादू की मदद से अपने बाजू और अपने आप पर विश्वास रखो तो तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा योद्धा बन जाओगे। और इन सब बातों को सोचने के बाद वह ब्लडी वूफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि कौन है जो मुझे मारना चाहता है, जल्दी से सामने आओ। फिर इसके बाद हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह ब्लडी वूफ मॉन्स्टर दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गया होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें आधे घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह लेडी बॉस उन दोनों लड़कों को देख रही होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और वह सफ़ेद बाल वाला लड़का डांस कर रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस सफ़ेद बाल वाले लड़के से कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम तो एक फेमस डीमन हंटर हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह सफ़ेद बाल वाला लड़का कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी बता रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें खुद सुना देता हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि सुनाओ। और हम देखते हैं कि वह आदमी सुनाते हुए सीरियस हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि एक दिन जब मैं मिशन के दौरान टोरेन के हाउस पहुंचा तो मैंने वहां पर उसकी बीवी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मुझे लगा था कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन अचानक से उसकी बीवी ने मुझे देख लिया। जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। मुझे लगा था कि वह मुझे मार देगी, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे लगा था कि मुझे उसे मार देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। वह कहने लग जाता है कि क्या तुमने उसे मार दिया। और वह आदमी बताते हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैंने तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा
मजे किए वे काफी ज्यादा मजेदार थी, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह आदमी दोबारा सीरियस हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन अचानक से उसका हस्बैंड वहां पर पहुंच गया और उसने मुझे देख लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और मुझे लगा था कि वह मुझे मार देगा। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में सोचने लग जाता है क्या उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। और हम देखते हैं कि वह आदमी बताते हुए कहने लग जाता है कि उसकी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो। और हम देखते हैं कि वह आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं और वे हमारी तरह हैं और हमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा का ध्यान किसी की तरफ चला जाता है और वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह ब्लडी वुल्फ मॉन्स्टर उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ गया होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ब्लडी वुल्फ। और हम देखते हैं कि उस बेल वाले मॉन्स्टर के ऊपर कोई पैर को रख देता है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि तुम लोग कौन हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सिस्टर बैरल आ गई होती है। वह कहने लग जाती है कि हमारे राजा ने आदेश दिया है कि तुम लोगों को जहाँ दिखे वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, अब तुम लोग हमारे हाथों से मरने वाले हो, तुम्हें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वह लेडी बॉस कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर को तोड़ने की, तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। और हम देखते हैं कि वह सफ़ेद बालों वाला लड़का कहने लग जाता है कि यह तो होली क्लॉथ सेक्ट की जल्लाद नन है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब तुम लोग इनसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फ्रैंकिया के घर जाने के बाद ये सारा का सारा मामला यहाँ पर आ रहा है। ऐसा लगता है कि फ्रैंकिया के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और यहाँ पर ये लोग हमें मारने के लिए आ गए। आखिरकार फ्रैंकिया के साथ क्या हुआ होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की बैरल अपने पैर से उस ब्लडी वुल्फ के सर को कुचलने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ब्लडी वुल्फ क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हट्टा कटा आदमी एक पहिए को हाथ में लिए आता है और उस पहिए से उस ब्लडी वुल्फ को ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वह ब्लडी वुल्फ चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह में से भी ब्लड आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ब्लडी वुल्फ। और हम देखते हैं कि वह सफ़ेद बालों वाला लड़का कहने लग जाता है कि जब भी हमारे दिमाग और रास्ते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वह सफ़ेद बालों वाला लड़का वहाँ पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि हमारा अपोनेंट एक प्रिस्ट है, हमें इसे मारने के लिए स्टील स्वॉर्ड का यूज करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें वाटर का भी यूज करना चाहिए। मेरे पास कुछ पवित्र दवाइयाँ हैं, मैं इनसे उस प्रिस्ट को आसानी के साथ मार सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सारे के सारे गॉड मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे और मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की बैरल अपने लोगों से कहती है कि जाओ उन लोगों को मार दो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग अपने हथियारों को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए भाग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहने लग जाता है कि हमारे एनिमी हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से इन सारे के सारे लोगों को संभाल लूंगा। और हम देखते हैं कि उस बैरल के आदमियों में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जादुई शक्तियों को हमारे खिलाफ यूज करने की, अब तुम हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि ये आदमी तो कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर तुमने इन लोगों को मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को उनको मारने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि उन सारे के सारे बंदों के सर एक बार में ही कट जाते हैं। जिसे देखने के बाद वह लेडी बॉस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो बहुत ज़्यादा औसम है, इसने तो एक ही बार में उन सारे के सारे लोगों के सर काट कर रख दिए, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इन लोगों से पंगा लेना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि होली क्लॉथ सेक्ट के लोग यहाँ पर दोबारा से
अपने बंदों को लेकर आएंगे और ये इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि उस लेडी बैरल के आदमियों में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुमने हमारे होली सेट के लोगों को मारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम हमसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। सिस्टर जल्दी से अपनी इन्हें गॉड की ताकत दिखाओ, इन्हें बताओ कि हमारे गॉड के अंदर कितनी ताकत है। और हम देखते हैं कि वह मोरल लड़की अपने नकाब को उतार देती है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसका बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जाओ मोरल जल्दी से इसे खत्म कर दो, इसे दिखाओ कि हमारे गॉड के अंदर कितनी ताकत है। और हम देखते हैं कि वह सफेद बालों वाला आदमी अपने तलवार को तैयार कर लेता है और कहने लग जाता है कि मेरी तलवार में ऑयल लग चुका है, अब ये लड़ने के लिए तैयार है। और हम देखते हैं कि जैसे उसकी नज़र उस नन पर पड़ती है वह कहने लग जाता है कि मेरे सारे के सारे दुश्मन तो मर चुके हैं, अब सिर्फ ये नन ही बची है, लेकिन ये औरत है, औरत को मारने के लिए मुझे अपनी तलवार पर और तेल लगाना चाहिए, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से अपनी तलवार में तेल लगाने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस पर चिल्लाने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम दोबारा से अपनी तलवार पर तेल लगा रहे हो, अभी तो तुमने तेल लगाया था। और वह आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, अगर तुमने सब्र नहीं किया तो तुम मेरे सारे के सारे काम को बिगाड़ दोगे। और हम देखते हैं कि वह मोर लड़के हमारे मेन कैरेक्टर लीजा पर हमला करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम अधर्मी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पर हमला करने की, अब तुम मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी उड़ती हुई तलवार, इसे संभाल लो। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास वही फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है, लेकिन वह उस हमले से बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लाइंग स्वॉर्ड उस पर दोबारा से वार करती है, लेकिन इस बार भी वही लड़की बच जाती है। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये बंदा कैसा है, यह तो उड़ती हुई तलवार को भी समन कर सकता है और इसे कंट्रोल कर रहा है, आखिरकार ये किस तरीके के मंत्र का यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के हमले को तेज कर देता है और हम देखते हैं कि वह लड़की इससे बड़ी मुश्किल के साथ बच रही होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की दूर उड़ते हुए एक जगह पर आकर रुक जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा को कहने लग जाता है कि तुम्हारी टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, लेकिन और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा ने उस लड़की के पूरी तरह से कपड़े फाड़ दिए होते हैं और वह फटे कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा कमाल की रह गई होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा लार टपकाते हुए कहने लग जाता है कि मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम किया है। और हम देखते हैं कि उसके फटे कपड़े के देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं कि ब्रोदर तुमने तो कमाल कर दिया, आखिरकार ये किस तरीके की डिज़ाइन है। और हम देखते हैं कि वह लड़की ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई होती है और कहने लग जाती है कि अब तुम मेरे हमले से नहीं बचने वाले। और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि होली क्लोज मुझे ताकत दो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की एक अलग ही रूप में चली जाती है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ख़तरनाक भी लग रही होती है। और हमें इस लड़की के रूप के बारे में बताया जाता है कि ये इस लड़की का फर्स्ट लेवल है। फिर इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा होता है कि ये यो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दवाई चाहिए है, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेम का लाया हूँ। यह गेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आज से आपका ध्यान मेरी लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट पर होगा, आप सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि देखो ज़रा मैंने इस गेम में 10,000 पॉइंट कर लिए हैं, मैंने सिर्फ इस गेम को आज से ही खेलना स्टार्ट किया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवॉर्ड भी ले लिया है, तुम्हें और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझ पर। और हम देखते हैं कि उस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि ज़रा देखो मैं तो मर चुका हूँ, लगता है कि दुश्मन ने मुझे धोखा दे दिया है, धोखे से मार दिया है उसने मुझे। और हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे लाल बालों वाला बंदा आता है, वह कहने लग जाता है कि भाई तुम्हें इस तरह से नहीं मारना चाहिए, तुम्हें अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं तो ऑडियंस बुरा मान जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता, ऑडियंस इसी चीज़ को ही देखती है, वे देखती हैं कि कौन कैसे मर रहा है। और वैसे भी ये सारी की सारी ऑडियंस कुत्ते की तरह है जो हमेशा मेरी लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए तरसती है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाला बंदा अपने आईपैड में कुछ देखने लग जाता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे देखो ज़रा इस लाइव स्ट्रीम में तो लगातार फॉलोवर बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे के सारे फॉलोवर उस लाइव स्ट्रीम में जा रहे हैं और उस बंदे की लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाले बंदे को धक्का देता है और कहने लग जाता है कि मैं भी तो देखूं कौन है जो मुझसे टक्कर लेना चाहता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी लाइव स्ट्रीम पे तो बहुत सारे बंदे हैं और इसके साथ साथ जो ये गेम खेल रहा है वह काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, मैंने आज तक ऐसा गेम कभी नहीं खेला और इसका नाम लीजाओ है। फिर इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है
है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाता है और उनमें से कुछ बंदे कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो अलग ही रूप में आ गई। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाती है कि चलो दोबारा से एक सेकंड राउंड को चालू करें, जिसे सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में दोबारा से कमेंट आते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो ज़रा ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और हम देखते हैं कि वह मोरल लड़की हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के ऊपर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि अब तुम इस हमले से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम जल्दी ही मेरे हाथों से मर जाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।